हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। आज जो हम एसएसटी की जो एक जो दूसरी बुक है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। भाई चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास। इसका चैप्टर फर्स्ट का नाम हमारे पास है लोकतंत्र क्या है या फिर लोकतंत्र क्यों। ठीक है, पहले हम समझते हैं भाई हमारे पास लोकतंत्र होता क्या है। जैसे मान के चलो नॉर्मली अगर भाषा में बोला जाए कि जो हमारा देश है, हमारे देश में किसी न किसी की सरकार हमेशा चल रही होती है। ठीक है, तो उन सरकार को बनाने का जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है, ये मान लो कि लोगों के हिसाब से होता है। जैसे मान लो हम क्या करते हैं अपने जो भी, जैसे मान लो कि इस टाइम नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका क्या है कि भाई उनको किसने चुना है, पूरी जनता ने चुना होता है। ठीक है, तो लोगों के द्वारा जब अपना प्रतिनिधि, भाई प्रतिनिधि जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को बोला है, ठीक है, ऐसे पहले बहुत सारे लोग खड़े हुए होंगे। जैसे मान लो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, और राहुल गांधी, ऐसे बहुत सारे जने पहले खड़े हुए होंगे। तो उन समय से जीता कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जीते हैं। ठीक है, तो अपने प्रतिनिधि को चुनना होता है ना, उसी को लोकतंत्र नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, तो पहले बात करें भाई लोकतंत्र का अर्थ क्या है। कह रहे कि डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। भाई इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक है भाई, इसके एमसीक्यू आते, ध्यान रखे चलना। इसका जो तुम्हारे पास एमसीक्यू है वो इसी से बन के आएगा, से बना है। कह रहे यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। ठीक है भाई, डेमोस किसे बोला गया है? डेमोस का मतलब है लोग। ठीक है, और केसे का अर्थ होता है शासन, मतलब कि लोगों का शासन। ठीक है, इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन है। ठीक है, लोगों का शासन किस तरीके से? लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं भाई? लोगों का शासन बोलते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई मेरे पास कि लोकतंत्र का ना मतलब क्या निकल के आता है। कह रहे कि शासन वह रूप है। भाई शासन का मतलब होता है राज करना। ठीक है, तो अगर शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। भाई देखो, शासकों का मतलब वो लोग जो राज करेंगे। ठीक है, तो शासकों को चुनाव कौन करती है? चुनाव का मतलब है चुनना, तो शासकों का चुनाव जनता करती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहलाता है वो। अब अगर थोड़ी सी और आगे बातें बढ़ाए भाई, तो मेरे पास देखो क्या है, लोकतंत्र निष्पक्ष। भाई निष्पक्ष का मतलब है कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी के साइड में नहीं होता। जैसे मान के चलो भाई इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया के अंदर ना जब भी वोट वगैरह डालते हैं तो वोट डालते वक्त ना एक बात देखी जाती है। बात ये होती है कि कभी भी जो वो लोग जो चुनाव करवाते हैं वो किसी के साथ नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लो कि एक क्लास है, उसमें 4 बच्चे हैं, ठीक है, और टीचर ने टेस्ट लिया, तो टीचर किसी के साथ नहीं होती। ठीक है, वो चारों बच्चों को इक्वल लेके चलते हैं। उसी तरीके से लोकतंत्र में भी होता है। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है भाई? जो भी लोग ना खड़े होते हैं, ठीक, तो अब उनको लेके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। भाई जो लोकतंत्र है वो किस पे आधारित होता है? आधारित का मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, किसके भरोसे पे है? तो वही है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के भरोसे। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। भाई एक नागरिक का एक वोट होता है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार के आधार पर ही काम करती है। देखो ध्यान चलना, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो किस किस के आधार पर काम करती है? संवैधानिक कानून और नागरिक के अधिकार, नागरिक के पास जो पावर है, हम सबके पास जो पावर है उसके आधार पर काम करती है। ठीक है भाई, अब मैं अगली बातें बता दूं। मेरे पास है अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र क्या बोला गया है। ठीक है, कह रहे लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो। ठीक है, लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जिनके पास क्या भाई? लोगों की हो। कह रहे लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। भाई ये बोला है अब्राहम लिंकन ने। ये तुम्हारा एमसीक्यू बनेंगे इसके। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, इसको याद कर लेना और तुम्हें नाम याद रखना भाई किसने बोला, तो बोल देना अब्राहम लिंकन ने बोला है। ठीक है भाई, कुछ इसकी विशेषता की बात कर देते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषता पहले समझो विशेषता का मतलब क्या होता है। भाई विशेषता का मतलब निकल के आता है, जैसे मान लो अगर मैंने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो मोबाइल के जो मैं फीचर चेक करता हूं ना, तो मोबाइल की विशेषता हो गई। मान लो उसका कैमरा कितना है, ठीक है, उसका बैटरी बैकअप कितनी है, रैम कितनी है उसकी, रोम कितनी है उसकी, तो ये क्या हमारे पास मोबाइल की विशेषता हो गई। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम क्या लोकतंत्र की विशेषता पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास क्या भाई कि मेरे पास है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। ठीक है, जो भी फैसले होते हैं वो सारे क्या होते हैं? जिन नेताओं को निर्वाचित किया है, इसका मतलब है चुना है, ठीक, तो उनके हाथ में होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके आगे, तो भाई कह रहे कि मेरे पास है उदाहरण के साथ, अगर मैं इसको उदाहरण समझाऊं तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ देखो, जैसे मेरे पास इससे पहले लिखा हुआ है कि
पाकिस्तान में 1999 के तख्ता पलट, भाई तख्ता पलट का मतलब है सरकार का पलट जाना, ठीक है। तो पाकिस्तान में 1999 के तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, पाकिस्तान के मुखिया बन गए। तो उस टाइम क्या होता है भैया, पाकिस्तान के मुखिया बन गए थे। बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया उन्होंने, क्या किया भाई, खुद को ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया पाकिस्तान का। फिर कह रहे कि संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर सारे प्रमुख फैसले लेने के अधिकार एक ऐसे परिषद को सौंप दिए गए जिस पर सेना का प्रभुत्व था। प्रभुत्व का मतलब है दबदबा, ठीक है, मतलब कि किसका कंट्रोल है। तो यहाँ पे भाई ये जो पर्सन था, ठीक है, जिसका मैंने तो नाम बताया अभी, तो इसने क्या किया, जितने भी संविधान में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव थे, ठीक है, वो सारे करे, और जो भी इंपॉर्टेंट फैसले थे देश को लेके, जो भी फैसले थे वो सारे के सारे किसी दूसरे के हाथ में दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद है भाई चुने हुए प्रतिनिधि, भाई प्रतिनिधि वो लोग होते हैं जिनको नेता, मतलब कि जिनको जनता चुनती है, ठीक है। चुने हुए प्रतिनिधि को फैसले लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। उस टाइम देखो क्या होता है, ये पाकिस्तान की बात है सारी कि हुआ क्या था एक्चुअल में, कि पाकिस्तान के अंदर जो बात देखी गई थी कि एक जने को नेता बनाया, उसने सारी की सारी पावर लोगों के बीच में नहीं बांटी थी। अगला मेरे पास है भाई पोलैंड का उदाहरण है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, इसी प्रकार पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान, भाई कम्युनिस्ट शासन मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है, ठीक है, एक टीम होती है, उसी का क्या है कि राज था, के दौरान देश के महत्वपूर्ण फैसले सोवियत रूस द्वारा लिए गए। भाई सोवियत रूस से क्या देश है, ठीक है, द्वारा लिए जाते थे, ना कि पोलैंड की चुनी हुई सरकार द्वारा। क्योंकि देखो उस टाइम सोवियत का कब्जा था किसके ऊपर भाई, जो पोलैंड है ना उसके ऊपर सोवियत का कब्जा था। तो इसीलिए क्या है, जितने भी फैसले थे वो सारे क्या है सोवियत देश को लेके। उसके बाद भाई कह रहे कि इसलिए लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना बता रखा भाई, इसीलिए लोकतंत्र के जितने भी प्रमुख फैसले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो सारे के सारे उस व्यक्ति के द्वारा लिए जाने चाहिए जो लोगों ने चुना है, जिनको लोगों ने खुद चुना है ना, उनके द्वारा फैसले लिए जाने चाहिए, ये नहीं कि किसी और के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं। भाई अगला मेरे पास है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ठीक है। तो हमारे पास ना पहले समझो कि मेरे पास ना जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या होता है। देखो सिंपल सी बात बोले, स्वतंत्र और जो निष्पक्ष है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि किसी के भी साइड में नहीं होता। जब भी वोटिंग वगैरह होती है वो किसी के पक्ष में नहीं होता। जैसे मान लो कि 2-3 पार्टी, बीजेपी होगी, ठीक है, आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, तो 3 पार्टी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो चुनाव करा था उसको चुनाव आयोग बोलते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग ये जो भी चुनाव करवा रहा होता है वो तीनों में से किसी पार्टी के साथ में नहीं है, वो एकदम अलग होता है, और इन तीनों को चेक करता है भाई कि जनता ने किस किस को चुना है, उसी के हिसाब से। तो भाई उदाहरण से मेरे पास पहले चीन का उदाहरण समझते हैं। करेंगे चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष, भाई देखो 5 वर्ष इसलिए क्योंकि पंचवर्षीय योजना होती है। पंचवर्षीय योजना पहले पता होना चाहिए, पंचवर्षीय योजना क्या होती है। पंचवर्षीय योजना का मतलब एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत अगर एक बार सरकार बन गई तो 5 साल तक चलती है, ठीक है। तो क्या चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। भाई देखो हर 5 साल के बाद क्या चुनाव होते हैं, जिसे राष्ट्रपति जन संसद कहते हैं, ठीक। और ये जो 5 साल पर चुनाव होते हैं उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जन संसद बोलते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा याद रख चलना, काम बताएगा। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार, भाई उम्मीदवार क्या है, वो सभी लोग जो सोच रहे हैं कि भाई हम भी चुनाव में आ सकते हैं, ठीक है, सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। भाई देखो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे क्या मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है, मतलब कि हम इसमें उतरे या फिर ना उतरे। फिर सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। वहां पे क्या होता है भाई, हमेशा सरकार किसकी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे बताना कि इसमें कितने भी लोग उतर जाए, जैसे मान लो कि ये कम्युनिस्ट पार्टी है, मेरे पास ये कम्युनिस्ट पार्टी है, तो अब बहुत सारी पार्टी आ रही है और भी बहुत सारी पार्टी आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, बार बार कम्युनिस्ट पार्टी बन जा रही है, बार बार ही बन रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो किसी के पक्ष में जाके हो रहा है ना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि निष्पक्ष का मतलब होता है किसी के साथ में लेके नहीं होता, ठीक है। अब देखो भाई उसका अगला मेरे पास है मैक्सिको का उदाहरण है। कह रहा है मैक्सिको में हर 6 साल में राष्ट्रपति चुनाव होता है। भाई देखो जैसे इंडिया के अंदर 5 साल में चुनाव होता है, ऐसे करते करते ना हमारे पास क्या और कुछ देश हैं जिसमें 2 साल में चुनाव होता है, किसी किसी देश में हर साल चुनाव होता है। तो वही चीज है, कह रहा मैक्सिको में हर 6 साल में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। वहां कभी तानाशाही या फौजी शासन की स्थापना नहीं हुई। देखो तानाशाही का मतलब है राजा,
ठीक है, राजा महाराजा वगैरह। और फौजी मतलब कि जो देश की सेना है वही राज कर रही होती है देश के ऊपर। तो तानाशाही या फौजी शासन की स्थापना नहीं हुई है। कह रहे परंतु हर बार PRI नामक, ठीक है, ये PRI नामक राजनीतिक संगठन ही चुनाव जीतता था, ठीक है, जीता था। इसका मतलब ये है, देखो मैंने क्या बोला कि भाई हम ना पहले हमें पता होना चाहिए टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। देखो टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या होता है, ठीक है। स्वतंत्र का मतलब है किसी का कोई कंट्रोल नहीं चुनाव के ऊपर, निष्पक्ष का मतलब है किसी के कोई साथ नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो सारे क्या है, अपने साथ ही, मतलब कि अकेला अपने दम पे लड़ रहे हैं, जनता जिनको चुनेगी चुनेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो वो कह रहे कि वहां विपक्षी दल थे, परंतु देखो वहां पे जो विपक्षी दल भी थे, लेकिन परंतु चुनाव पूर्ण रूप से इस पार्टी के नियंत्रण में होता था। भाई देखो वहां पे क्या है कि और भी पार्टियां थी, लेकिन जो चुनाव है हमेशा क्या है कि PRI नामक जो राजनीतिक संगठन था ना, हमेशा इसके पक्ष में होता था। ये जो चाहती थी भाई वही होता था हमेशा। तो इसे इसलिए कहा कि भाई नॉर्मली बोल सकते हैं कि इम्पस एक निष्पक्ष हो रहा है, मतलब कि निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हो रहा है। अगला कह रहे इसीलिए केवल चुनाव करवा देना भरी पर्याप्त नहीं है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होना चाहिए। भाई ध्यान रखना जब भी चुनाव होता है तो उसमें क्या है कि वो स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। अगला एक व्यक्ति एक वोट, देखो मेरे पास कह एक व्यक्ति एक वोट मोल। इसका मतलब है भाई एक व्यक्ति जो है, ठीक है, उसको क्या है सिर्फ एक वोट मिलता है, एक व्यक्ति बराबर एक वोट के बराबर होता है, ठीक है। अब पहला बस कह रहे कि हालांकि विश्व के ज्यादातर, मतलब कि ज्यादा मतलब अधिकतर, ठीक, हालांकि विश्व के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। देखो भाई इसका मतलब यह है कि सार्वभौमिक जो सब जगह लागू होता है, वयस्क मताधिकार के सिद्धांत, मतलब कि ना जो भी इंसान है उसका वोट पूरे देश में एक के बराबर होगा। मतलब कि एक इंसान है वो पूरे देश में सिर्फ एक ही बार वोट दे सकता है। मान लो कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं दिल्ली में अगर वोट दे रहा हूँ ना तो मैं सिर्फ यही वोट दे पाऊंगा, ये नहीं कि मैं यहाँ भी वोट दे रहा हूँ, गाँव में वोट दे रहा हूँ, ठीक, ये कानून के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ऐसा हो जाता है, कुछ लोग यहाँ भी वोट दे रहे होते हैं और गाँव में जाके वोट दे रहे होते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। क्या स्वीकार कर लिया, परंतु आज भी विश्व के अनेक देशों में सभी लोगों को समान मतदान का अधिकार नहीं है। भाई अभी भी पूरी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे हर एक इंसान को ना वोट देने का अधिकार नहीं है। भाई देखो उदाहरण इसका समझ सकते हैं, जैसे करीब कुछ समय पूर्व तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। भाई पहले क्या है कि महिलाओं वगैरह को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा मेरे पास है जो एस्टोनिया में रूसी लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। भाई जो भी रूस के लोग थे वो सारे वहां पे वोट नहीं दे पाते थे। अगला है फिजी में वहां के मूल निवासी जो वहां पे पहले जो पैदाइशी रह रहे हैं मूल निवासी और भारतीय लोगों के वोटों के मूल्य में अंतर इस बात को इंगित करता है कि कई लोकतांत्रिक देशों में भी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं। देखो वहां के जो मूल निवासी है उनका तो वोट माना जाता है, लेकिन वहां पे जो भी भारतीय लोग रहते हैं उन सबके वोट की वैल्यू नहीं है, ठीक है, उनका वोट को मानते ही नहीं है, ठीक है। भाई अगला मेरे पास है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट एक समान मूल्य होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बातें मेरे पास उसकी विशेषता में आती है, ठीक। अगला जो मेरे पास जो अगली विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। भाई कह रहा कानून का राज और अधिकारों का आदर। देखो कानून का राज होना चाहिए वैसे, और जो भी जो जनता का अधिकार है, ठीक है, उनका आदर होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भाई एक उदाहरण देख लो मेरे पास क्या है। देखो कह रहे कि जिम्बाब्वे में 1980 में आजादी प्राप्त होने के बाद ज्यादातर समय रॉबर्ट मुगाबे का शासन रहा है, ठीक है। भाई नाम था इंसान का, ठीक है, इसका शासन रहा है, ठीक है, मुगाबे का शासन रहा है। कह रहे कि वह एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, परंतु चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार से मीडिया, न्यायपालिका और हर उस संस्था को दबाया जिन्होंने उनकी सरकार का विरोध किया। देखो भाई ये इंसान तो ठीक है थोड़ा अच्छा था, लेकिन ये ना इन्होंने हर एक इंसान को दबाया है, मतलब हर एक उस इंसान को दबाया है जो कि नॉर्मली बोले वो उनके विरोध खड़ा होता है, ठीक है। जो उनका बोलते हैं भाई ये सरकार गलत है तो उनके क्या है कि अगेंस्ट जाते हैं तो उन्हें दबाता है, मतलब कि जैसे मान लो कि तो धमकी देना, इन सब तरीके से। तो इस प्रक्रिया में कई बार लोगों के बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, ठीक है। इसका मतलब भाई कुछ लोग चाहते हैं सरकार रियली ना रहे। जैसे मान लो कि मैं ऐसा बोल दूं कांग्रेस है, ठीक है, अब कांग्रेस सरकार ने भाई बहुत लंबा राज किया है।
अब कुछ लोग चाहते थे कि भाई यहाँ पे क्या हो कि कांग्रेस की सरकार हट जाए, ठीक है। तो जिन लोगों ने चाहा उनका हट गया, मतलब कि भारत के अंदर लोगों का जो अधिकार है उसकी वैल्यू है। लेकिन जिम्बाब्वे की बात करते हैं ना भाई, वहां पे नहीं है, लोग अपने अधिकार को नहीं जमा पा रहे। यही एक अकेला इंसान है जो जो मुगाबे है, इसी की सरकार चल रही है बार बार, ठीक है। तो ये चीज तो गलत है, ठीक है। उसके बाद तो कह रहे कि अतः जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। देखो, बुनियादी अधिकार का मतलब है जो उनके पास होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से क्या है कि जो सरकार है लोगों के बुनियादी अधिकारों का थोड़ा आदर करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, ये चीजें। अब कह रहे कि उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, मतलब कि देखो उनको सोचने की जो ना, जैसे मान लो कि कोई इंसान है वो खुद सोच सके हाँ भाई मुझे इसको वोट देना है कि इसको वोट देना है, लेकिन वो इसको फोर्स करेगा, ठीक है। उसके सर पर पिस्टल रख के बोलेगा नहीं तू कांग्रेस को वोट दे। तो यहाँ पे क्या है कि भाई उसके अधिकारों का ना एक तरीके से मान लो उसके अधिकारों की अवहेलना हो रही है, उसके अधिकार की कीमत नहीं है। तो क्या है कि उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, ठीक है, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की और संगठन बनाने की, मतलब अपना एक ग्रुप बनाने की और विरोध करने, मतलब किसी भी पार्टी का विरोध कर सकती है, ठीक है। इन सब चीजों का अधिकार क्या, इन सब चीजों का अधिकार होना चाहिए और इन सब चीजों के लिए उनको स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली बोल सकते हैं कि इसीलिए एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करना है, ठीक है। इसका मतलब ये भाई कि सरकार के द्वारा, देखो सरकार ना जो भी नियम कानून बनाती है उनको मान के चलना चाहिए, ठीक है। और जो जनता है उनके अधिकारों का भी आदर करना चाहिए। हाँ भाई, ऊपर जितनी बातें बताई ना उनके बारे में ना छोटा सी पॉइंट है कि इन परिभाषाओं के सारांश क्या है। क्या लोगों द्वारा चुने शासकों की प्रमुख फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, लिए जाते हो। यहाँ पे कह रहा है कि जो जितनी तुम्हें मैंने ऊपर बातें बताई है तो भाई सारी याद करके चलनी है। तो कह रहा है कि लोग द्वारा चुने शासकों द्वारा ही प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई देखो, अगर आप भारत की बात करते हैं, भारत में तो लोगों ने जिसको चुना है वही सारे फैसले लेता है, ठीक है। ये नहीं कि जिसको नहीं चुना वो फैसले लिए जा रहा है, ऐसा नहीं है भारत के अंदर। कुछ कुछ इलाकों में है जिसको बोल सकते हैं। अगला मेरे पास है चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष। निष्पक्ष का मतलब है कि किसी के साथ, जैसे बताया मैंने कि चुनाव आयोग होता है, तो चुनाव आयोग किसी के साथ नहीं है, ठीक। कह रहे चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प का मतलब है ऑप्शन उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे कह रहे कि चुनाव जो है लोगों को ना इतनी, एक तरीके से मान लो इतनी शक्ति देता है कि वो जिसको चाहे हटा सकते हैं, ठीक है। अब अगला मेरे पास है, कह रहे कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, ठीक है। अगली बात मेरे पास ये है भाई कि जो मैंने तुम्हें ऊपर विकल्प बताया, जो ऑप्शन बताया मैं तुम्हें, ठीक है, जो चुनने का मौका बताया वो सबको प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, वो भी एक समान रूप से। अगला कह रहे कि इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करते। भाई ये बोल सकते भाई जो चुनाव है ना, वो यहाँ पे कह रहे कि इस चुनाव से बनी सरकार, चुनाव के द्वारा बनी सरकार क्या है, संविधान के अंदर जो भी कानून बने हैं उनके अंदर अंदर ही काम करती है। यानी कि कुछ मतलब कि इतनी ताकत है, जैसे मान लो कि मैं बोल दूं मोदी है, ठीक है, मोदी के पास जो पावर है वो अपनी पावर से आगे काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगला मेरे पास है भाई कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। भाई देखो, जैसे मान लो ये ना ऐसा लिखा होगा, तुम्हें इसके आगे ना थोड़ा बहुत ना बना के लिखना होता है। जब भी तुम एग्जाम में लिखोगे तो ये तुम्हें हेडिंग लिखनी होती है और हेडिंग के अंदर क्या तुम्हें बना के लिखना होता है। तो कह रहे कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। सबसे पहले कह रहे कि नागरिकों को भाषण देने, विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाई हर एक इंसान को ना भाषण देने की स्वतंत्रता है, वो जनता को जो बताना चाहे वो बता सकता है, कोई इसको रोकेगा नहीं, ठीक है। अगला स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार की अगली जो विशेषता है वो ये है कि भाई स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष, देखो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था। भारत के अंदर जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाता है, ठीक है। अगला मेरे पास है कि राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा देता है, ठीक है। जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, ठीक है, दलों का मतलब भाई इसमें मान लो पार्टी होती है, तो कह रही कि राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा दे रखी है। फिर व्यापारियों को व्यापारिक संघ
स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाई जितने भी व्यापारी है ना, जितने बिजनेसमैन है, उन सबको ना अपने जो भी और जो उसके साथी हैं बिजनेस करने वाले, उन सबको वो अपनी टीम बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। फिर अगला मेरे पास है प्रेस को पूर्ण आजादी। भाई जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो न्यूज वाले हैं, उनको पूरी आजादी है, वो जो काम करना चाहते हैं वो करते हैं। अगला मेरे पास है गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण। भाई देखो मैं तुम्हें लोकतांत्रिक के बारे में बताया, अब बात करते हैं गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक का मतलब है जो लोकतांत्रिक नहीं है। ऐसी सरकार, देखो मैं तुम्हें ऊपर बता चुका हूं, ऐसी सरकार की विशेषताएं जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐसी बातें बता रहा हूं जो कि लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई है। ठीक, अब तो करेगी लोग सरकार और उनकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ना मैंने क्या बताया कि जो लोकतांत्रिक था, लोकतांत्रिक के अंदर ना हम सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। मतलब कि मैंने ऐसा बोल दिया कि अगर सरकार ने कुछ बनाया, ठीक है, सरकार की जो नीति वगैरह है उनको क्या है कि हम चाहे तो बदलवा सकते हैं, लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक है इसके अंदर नहीं बदलवा सकते। ठीक है, अगला मेरे पास है शासनकर्ता सर्वे सर्वा होता है। मतलब कि जो शासन करता है ना वो हमेशा चलता रहेगा, जो राज कर रहा है उसी का राज हमेशा रहेगा। जैसे मानो कि राजा का बेटा जैसे राजा बनता है ना, उसी तरीके से ये वाला। तीसरा पॉइंट है मेरे पास कि विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं है। जो मेरे पास गैर लोकतांत्रिक है ना, इसमें एक बार जिसकी सरकार बन गई उसी की सरकार बनी रहती है। अगला कह रहे कि मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं है। भाई देखो जैसे मैंने ऊपर क्या बताया इस वाले में कि जो भी व्यापारी है वो अपना संघ स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि भाई वो नहीं कर सकते। ठीक, अगला प्रेस को पूर्ण आजादी प्राप्त नहीं होती। भाई जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो न्यूज वाले हैं, उनको कोई आजादी नहीं होती है गैर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर। ठीक है, अब देखो भाई हम कुछ अगली बात करते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। भाई लोकतंत्र के खिलाफ ना लोगों ने क्या क्या बोला है उसकी बातें करते हैं। सबसे पहला अस्थिरता है, फिर लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। जैसे मान के चलो कि भाई जो लोकतंत्र है उसमें नेता बार बार बदलते हैं। ठीक है, जब बार बार बदलेंगे तो एक नेता ने जो एक तरीके से मान लो वादा किया था वो अगला नेता नहीं निभाता। ठीक है, उस बात से मुकर जाता है। अगला फैसलों में देरी होती है। भाई देखो फैसलों में देरी क्यों होती है, क्योंकि नेता बार बार बदलते हैं। ठीक है, सबसे पूछना पड़ता है, इसके अंदर पढ़ो ना ये सारी बातें। क्या देखो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। ठीक है, भाई लोकतंत्र का मतलब ना सिर्फ राज करना नहीं होती। उसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लोग से बहस और सारे चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसलों में देरी होती है। भाई किसी भी काम को करने के लिए लोकतंत्र में देरी होती जरूर है। जैसे मान के चलो कि भाई एक आया था जनगणना योजना। ठीक है, एक तरीके से मान लो कि लोगों को ना घर देने की योजना बनी थी, तो अब इसके पीछे ना बहुत लड़ाई हुई थी। जैसे मान लो कि 2003 से लेके अब जाके 2022-23 आ रखा है। ठीक है, अब जाके इसके फैसले हुए हैं। ठीक, उसके बाद चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। भाई देखो कह रहे कि चुने हुए जो भी नेता है वो लोगों का ना अच्छा भला नहीं समझते। लोगों का हित का मतलब है लोगों का अच्छा। ठीक है, उनके बारे में पता नहीं होता है, इसके कारण क्या है, खराब फैसले होते हैं। मान के चलो भाई लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के नाले जो रोड वगैरह वो सुधर जाए। ठीक, और वहां पे क्या किया भाई, जो सरकार है वहां की, उन्होंने नाले और रोड वगैरह नहीं सुधर पाए, उन्होंने साइड में पार्क बनवा दिया। उनको जरूरत है रोड की और पार्क बनवा रहे, तो पहले लोगों का हित पता होना चाहिए, इसलिए क्या फैसलों में देरी होती है। उसके बाद भाई अगली बात मेरे पास है भ्रष्टाचार की संभावना। भाई लोकतंत्र में कुछ लोगों ने बोला कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया महंगी होती है। भाई चुनाव करवाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, और उसके बाद महत्वपूर्ण भी है, उसके बाद क्या उसमें एक तरीके से मान लो खर्चा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अगला सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। देखो भाई लोगों को ना पता नहीं होता कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी सरकार बुरी है, तो इसके चक्कर में क्या है लोग ना ढंग से सरकार को चुन नहीं पाते। उसके बाद अपना लोकतंत्र के पक्ष में भाई लोकतंत्र के लिए कुछ कुछ अच्छी बातें उसके बारे में कह रहे कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो सरकार ने कोई सा निर्णय लिया, ठीक है, सरकार ने जो भी निर्णय लिया है उस लिए गए निर्णय पर जनता अगर पूछती है तो उसको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बोला कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप होता है। ठीक है, उसमें जवाब देती है भाई क्यों रुक गया क्यों नहीं रुका। लेकिन अगर मान लो लोकतंत्र नहीं होता, ठीक है, गैर लोकतंत्र होता, तो अगर मान लो जनता ने अगर मान लो सरकार से पूछा कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ,
तो जो सरकार है वो बोलेगी तुम अपना अपने काम से काम रखो, हम काम करें चाहे ना करें। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि भाई जनता पूछेगी और जो जो प्रतिनिधि है, जो नेता है वो बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो सारी जनता मिलकर उस नेता को उसके पद से हटवा देगी। ठीक है, ये वाली बातें होती है। अगला मेरे पास है कि बेहतर निर्णय की संभावना होती है। देखो लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि हर एक काम को बहुत सारे जनों से पूछ पूछ के उसके बाद किया जाता है। ठीक है, जब लोगों से पूछ के सभी कार्य किए जाते हैं तो उस टाइम हर एक कार्य की अच्छे से छानबीन होती है। जब सभी कार्य की अच्छे से छानबीन होती है, इसका फायदा ये निकलता है जो भी निर्णय होते हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, अगला नागरिकों का सम्मान होता है। भाई लोकतंत्र में क्या होता है, देखो लोकतंत्र के अंदर ना नागरिकों का सम्मान होता है। क्यों होता है? अगर जनता का सम्मान नहीं किया जाएगा ना तो जनता उस नेता को तुरंत हटवा देगी। अगर जनता एक बार आंदोलन पर उतरी तो वो क्या है भाई, किसी भी नेता को जब चाहे तब हटवा सकती है। उसके बाद अगला मेरे पास है कि मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध है। भाई जो भी दिक्कत उत्पन्न होती है, ठीक है, जो भी समस्या उत्पन्न होती है लोकतंत्र में, वो सारी की सारी क्या है, उन सबका समाधान तुरंत ही हो जाता है। अगला मेरे पास है गलतियों के सुधार के अवसर होते हैं। भाई लोकतंत्र में अगर किसी भी नेता से, सरकार से कोई गलती होती है तो उनके पास उसको सुधारने का मौका होता है। ठीक, अब मेरे पास है लोकतंत्र का वृत्तार्थ अर्थ। ठीक है, लोकतंत्र का एक्चुअल अर्थ क्या होता है? ठीक है, सुनो तो कह रहे कि अतः लोकतंत्र का वृत्तार्थ अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें सभी नागरिकों को, चाहे वह शक्तिशाली हो या कमजोर, उसकी बात का समान महत्व होता है। भाई लोकतंत्र का वृत्तार्थ अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें ना कोई इंसान शक्तिशाली हो या फिर कमजोर हो, उसमें क्या है कि उसका महत्व एक जैसा होता है। अगर कोई जनता चाहती है कि भाई ये काम हो तो वो काम होगा, भले शक्तिशाली इंसान हो या फिर गरीब इंसान हो, तो उनकी बातों की कदर होती है। ठीक है, अगला मेरे पास है सरकार नागरिकों के बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये करे। ठीक है, देखो अब ना मेरे पास होता क्या है, सरकार ना जनता के भले के लिए जो कार्य करना चाहती है वो कार्य करती है। अगला है लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से हो। देखो भाई लोकतंत्र में ना जो भी लाभ जनता में बंटने होते हैं वो उन्हें बंटते हैं। जैसे मान लो कि राशन की बात करते हैं, ठीक है, तो राशन में नॉर्मली क्या होता है कि जो भी इंसान है ना भाई, वो जैसे मान लो कि जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड उन लोगों को बना है जो लोग गरीब है। ठीक है, तो जितने भी गरीब लोग हैं उनको क्या है कि उनका हक उन्हें मिला हुआ है। ठीक, तो उसी को क्या बोला गया कि लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से हो। ठीक है, इसमें ये वाली बातें बता रखी है कि जो भी जनता है, जनता के पास जो भी अधिकार है अपने अपने, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है उनको मिल जाते हैं। ये नहीं कि देखो, लेकिन भाई कुछ कुछ गलतियां भी होती है। जिससे मान के चलो कि कुछ लोग ऐसे हैं वो कार से उतर के आते हैं बोरा लेके और राशन भर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि राशन है गरीब लोगों के लिए, ठीक है, और क्या बट रहा है अमीर लोगों के लिए। उसके बाद अगला मेरे पास है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता की स्थापना हो। भाई देखो सामाजिक का मतलब है समाज में, आर्थिक का मतलब है पैसों के रूप से, और राजनीति का मतलब है वोट को लेके। ठीक है, इन समय का जनता का एक तरीके से समान रूप से देखा जाए। फिर गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी जैसे कमजोरियों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी प्रयास द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। देखो भाई अब मैं ये वाली बात बोल रखी है कि गरीबी हो, अशिक्षा मतलब कि अनपढ़ लोग बहुत सारे, अगला पास है भुखमरी, और ना ऐसी बहुत सारी मतलब और भी मान लो कमजोरियां वगैरह है। तो इन सब चीजों से क्या है कि जनता को मुक्त कराया जाए। भाई देखो जैसे ना हमारे पास पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो उसकी जो जस्ट अगली जो वीडियो आएगी भाई तुम्हारा चैप्टर सेकंड की होगी। ठीक, जो तुम्हें देख के चलना है। भाई जितने भी नोट्स है वो सारे याद कर लो। इसके बाद जो भी तुम्हारे NCERT के क्वेश्चन है उन सबको याद कर लेना, बहुत फायदे में होंगे। धन्यवाद।